अभी तो स्पार्को का किसी कोई नाम रख के भूल गया हुआ है कि उन्होंने बस ना नाम के लिए कह दिया कि पाकिस्तान किसी लिस्ट में आ जाए कि उनकी भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है स्पार्को, बस उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर 2-4 उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए भी हैं तो वो चाइना की हेल्प से, तो वो मेरे ख्याल से नाम रख के भूल गए हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, अंदर कोई साइंटिस्ट है ही नहीं। Irrespective of where India is going, we have to sense this is a need of the time. So we have to definitely make our way in this area. We can advance in our modern जो वेपनरी है दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जितनी आपकी मॉडर्न वॉरफेयर है दैट इज़ बेस्ड ऑन ड्रोन्स एंड ड्रोन्स आर यूजली गाइडेड एंड मैनेज बाय जीपीएस सिस्टम एंड वो आप ये अब सैटेलाइट सिस्टम जो है इसी में आप एडवांस करेंगे तो वो आप उसमें मेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। इंडियन पीपल आर वेरी नेशनलिस्टिक पीपल। अगर हम हर चीज़ में ये करते हैं कि जी 30 मिलियन 50 मिलियन वो कर गए, हमें अपने अंदर नेशनलिज्म भी जनरेट करना है। वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। ठीक है ना, इंडियन पीपल इफ़ यू टॉक टू समबॉडी दे विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे जिसे इसरो कहा जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था और हर मुल्क की जो है वो खसारे में जा रहा था, कहीं काम नहीं चल रहा था, हर तरफ ही लॉकडाउन लगा हुआ था, हर तरफ काम बंद था। इसी दौरान जो है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। इसने अपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसी बना ली है, चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए का क्लेम कर लिया इन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो है अपनी ग्रोथ शो की है इस पेंडेमिक के दौरान, और इन्होंने $35 मिलियन जो है वो अर्न किया, और अब ये भी क्लेम किया है कि ये लोग आने वाले सालों में 100 मिलियन को जो है वो टच कर लेंगे। तो आज हम अपनी आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है, ऐसी क्या वजूहत लगती है, उन्होंने कितना हार्डवर्क किया, ऐसी कौन सी रीज़न्स है जो उन्होंने इस पेंडेमिक के दौरान इतना हार्डवर्क किया और $35 मिलियन जो है वो अर्न किए हैं, और क्या उनको लगता है कि ये लोग $100 मिलियन को टच कर पाएंगे। और ये भी पूछेंगे कि हमारी जो पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्पार्को कहा जाता है वो कहाँ स्टैंड करती है। तो चले पूछते हैं और देखते हैं कि अवाम अपनी क्या राय देती है, क्या रिव्यूज़ देती है। तो चले कि उन्होंने देखें अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है। उन्होंने चंद्रयान 1 पहले बनाया था, फिर 2019 में उनका चंद्रयान 2 आया था जो थोड़ा अनसक्सेसफुल भी था, ठीक है, जिस पे हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी शो की थी। लेकिन अब उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि 2022 में उनका चंद्रयान 3 लॉन्च हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सा काम किया है, उन्होंने अपनी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज बना ली हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है अगर मुझे जस्टिफाइड एनालिसिस देना हो तो वी शुडंट बी गोइंग विद द कंपैरेटिव कि जी हमें इंडिया से कम्पीट करना है। एनीथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, एनीथिंग दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान एज ए नेशन टू प्रोग्रेस एंड मूव अस फॉरवर्ड, वी मस्ट कंसिडर दैट। हमें इंडिया को अपना एक माइलस्टोन जो है वो नहीं बनाना, ठीक है ना। वी हैव टू इंडिपेंडेंटली डू इट बाय आवरसेल्फ, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इंडिया इज़ गोइंग, we have to sense this is a need of the time. So we have to definitely make our way in this area. और दूसरी जहाँ तक बात है कि being dependent on somebody, it really doesn't matter whether you're depending on or you're not dependent on somebody. You need to make progress without any doubt about this. You need to definitely take a leap forward in this area, whether it's space, whether it's technology, or whatever it does involve. अस्सलाम वालेकुम किंजा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। निम्रा, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा किंजा, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, पेंडेमिक के जो लास्ट 2 ईयर्स थे उसमें उसने $35 बिलियन कमाए हैं। आप इस सिनेरियो को कैसे देखती हो? यार बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और इसरो के आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कोई ना कोई न्यूज़ आती ही रहती है। मोस्टली इसरो की ही न्यूज़ आती है इंडिया से, तो काफ़ी बिगेस्ट अचीवमेंट है उनकी, और बहुत अच्छी बात है वो कर रहे हैं, और मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, अच्छी बात है, और इससे उनकी एक कंट्री का नाम ही ग्रो हो रहा है। यार इसरो एक उनकी एजेंसी है इंडिया की, और कहीं ना कहीं वो मतलब चाइना को टक्कर दे रहे हैं वो लोग, तो काफ़ी अच्छी बात है। Whether Pakistan is making any progress in terms of space, it's difficult for me to comment. But they must make an effort because this is the need of the time, as you have mentioned in your opening stance, that space में जाने से we can advance in our modern
जो वेपनरी है दैट इज़ वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जितनी आपकी मॉडर्न वॉरफेयर है दैट इज़ बेस्ड ऑन drones, and drones are usually guided and managed by GPS system, and वो आप ये अब satellite system जो है इसी में आप एडवांस करेंगे तो वो आप उसमें मेक कर सकते हैं। So this is the need of the time। अच्छा, उन्होंने ये भी क्लेम किया, इसरो ने ये भी क्लेम किया है कि वो अब उन्होंने 35 मिलियन जो है अर्न किया है। अब उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो आने वाले सालों में 100 मिलियन को जो है वो टच कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि वो ये टारगेट अचीव कर पाएंगे? I'm sure if they have claimed they might be able to do that। I think जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं उसमें 35 मिलियन 100 मिलियन इज़ peanuts, it's not a huge amount of money। ठीक है ना, उनके अर्न करने या ना करने से एज ए पाकिस्तानी हमें गर्ज नहीं होना चाहिए। हमें उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए, हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने पेंडेमिक में रहते हुए भी इतना अर्न किया है। सीखने के दो तरीके, सीखने का मुकाबला ये नहीं है कि आप जो वो करें उसी को करना शुरू कर दें। अगर वो अपने मुंह पे थप्पड़ मारना शुरू, अगर वो अच्छी चीज़ें करते हैं तो हमें वी शुड लर्न दैट। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, इंडिया इज़ नॉट आवर माइलस्टोन या गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है ना, दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम। इर्रेस्पेक्टिव इंडिया अगर आप जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या आपका आर्गूमेंट ये होगा कि चूँकि इंडिया नहीं कर रहा हमें नहीं करना चाहिए? तो इट शुडंट बी द केस। ठीक है ना, एक वक्त की ज़रूरत है आपकी, आप उसको सेंस करें और उसकी तरफ प्रोग्रेस करें। देयर इज़ नो डाउट, देयर नो टू ओपिनियन अबाउट दैट कि जी स्पेस टेक्नोलॉजी जो है दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम फॉर एवरी कंट्री। ठीक है ना, उसमें आप इंडिया हो, चाइना हो या बांग्लादेश हो, आप उसको कंपैरेटिव एनालिसिस बना जाए। अच्छा, अगर हम कभी कोशिश करें इस तरह के अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे, आपको क्या लगता है हम इस तरह का कोई टारगेट, इससे हाफ से हाफ, चलो 10 मिलियन ले लो आप, इतना भी हम क्या अचीव कर पाएंगे? नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन, क्या हम अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम कर पाएंगे? हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं अभी? नहीं, अभी इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जाती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो फिर इंशाल्लाह हम कर सकते हैं। इन्होंने चंद्रयान 1 बनाया, फिर चंद्रयान 2, अब 2022 में चंद्रयान 3 भी बना लेंगे। ठीक है, अब उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो जो है 100 मिलियन को टच कर लेंगे, इसरो जो है। आपको क्या लगता है वो इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? यार मुझे ये नहीं पता कि वो कर पाएंगे या नहीं, ये तो उन पे डिपेंड करता है ना वो किस तरह से लेकर चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जिस तरह करंट सिचुएशन को देखते हुए आप क्या कह सकती हैं? इजीली कर लेंगे, क्योंकि अगर उनका वो टारगेट है तो वो उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो उसको अचीव करें, क्योंकि वो अपना हर चीज़ में 100% दे रहे हैं और वो पूरी फुल अटैम्प्ट करते हैं कि वो कुछ भी करे, चाहे वो मतलब अगर कोई चीज़ उनकी फेल हो जाए, कुछ ना अनसक्सेसफुल हो जाए, तो फिर जैसे चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हुआ था और पाकिस्तानियों ने काफ़ी मीम्स बनाई थी। हम लोग खुद तो कुछ करते नहीं है, बस क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ हमारा क्रिटिसिज्म से काम चल जाएगा या हमें उनको देखते हुए कुछ सीखने की ज़रूरत है? यार क्रिटिसिज्म से उनका ही फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। उनका अपना फ़ायदा, वो मतलब हम कहते हैं ना वो सोना जितना पकता है उतना वो पकता है, ऐसा कुछ है, वो समझ जाएंगे लोग खुद ही आपको भी नहीं समझ आनी तो मतलब जितना उसको जलाया जाए, जितना उतना उसको पकाया जाए, तो उसी तरह है, किसी को आप जितना क्रिटिसाइज़ करोगे ना वो उतना ही उभर के सामने आती है वो चीज़। तो लेकिन पाकिस्तान को जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ कर लो फिर भी क्यों नहीं उभर के आ रहा? पाकिस्तानी क्या ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए। वो आई थिंक सो अभी हमारी इकॉनमी अब इतनी स्टेबल नहीं है, हमारे कुछ उस तरह से है सर्कमस्टांसेस कि हम अभी स्पार्को पे अभी अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पहले हमें अपनी कंट्री के जो इनर अफेयर्स है ना उनको हैंडल करना जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस उनकी अचीवमेंट का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? Of course they're scientists, of course they're public who are at the back of them and who supports them। गवर्नमेंट You cannot do anything जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको फेवर नहीं करती, you cannot do that। ठीक है ना, so their government, their people। एक बात बड़ी आप वाज़े तौर पे रख लें, शायद आपका इतना एक्सपोजर ना हो लेकिन आई हैव एन एक्सपोजर, इंडियन पीपल आर वेरी नेशनलिस्टिक पीपल। अगर हम हर चीज़ में ये करते हैं कि जी 30 मिलियन 50 मिलियन वो कर गए, हमें अपने अंदर नेशनलिज्म भी जनरेट करना है। वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। ठीक है ना, इंडियन पीपल इफ़ यू टॉक टू समबॉडी दे विल नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो भी अपनी गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, तभी तो इतनी अच्छी पॉलिसीज़ अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है ना, तभी तो उनका मुल्क इतना ग्रो कर रहा है। The government and the people cannot go in opposite direction। ठीक है, a country can only progress if the government
and the people are on the same platform, ठीक है ना, वरना तो चूचू का मुरब्बा ही रहता है. You have to support your, whether it's right and wrong, somehow you have to support your government at least in some policies ताकि वो कोई प्रोग्रेस कर सके, वरना आप एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है. अभी तो स्पार्को का किसी कोई नाम रख के भूल गया हुआ है कि उन्होंने बस ना नाम के लिए कह दिया कि पाकिस्तान किसी लिस्ट में आ जाए कि उनकी भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है स्पार्को, बस. उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया. अगर 2-4 उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए भी हैं तो वो चाइना की हेल्प से, तो वो मेरे ख्याल से नाम रख के भूल गए हैं. उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, अंदर कोई साइंटिस्ट है ही नहीं. अच्छा, तो जो भारत की अचीवमेंट है 35 मिलियन की, इसका क्रेडिट आप किसको देंगी? यार मुझे नहीं पता पीछे कौन है. मतलब गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली गवर्नमेंट, उनके जो साइंटिस्ट हैं और उनकी जो स्पेस मतलब गवर्नमेंट उनकी काफ़ी अच्छी जा रही है नरेंद्र मोदी की. हाँ ऑब्वियसली. जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो. हमें लोगों ने बताया कि क्या वजूहत है कि जो इंडिया ने इस पेंडेमिक के दौरान 35 मिलियन डॉलर जो है वो अर्न किए हैं. इसके अलावा हमें लोगों ने ये भी बताया कि क्या जो है इंडिया वो 100 मिलियन को टच कर पाएगा या नहीं. तो आज हम लोगों ने लोगों से जानी उनकी राय. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ. लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक वक्त से पहुँचती रहे. शुक्रिया.